ध्रुव बहुत कंफ्यूजन में था। आखिर उसने कब किसी पर्सनल असिस्टेंट को हायर किया था? उसके जैसा एक आम स्टूडेंट क्यों करेगा जब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके मैनेजमेंट के लिए उसे किसी और की हेल्प लेनी पड़े। फिर ध्रुव ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन आपने शायद रॉन्ग नंबर लगा दिया है। यह कहकर ध्रुव फोन रखने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने आगे कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ध्रुव कामत से बात कर रही हूं ना? ध्रुव उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया, तो उसने उस लड़की से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता, जबकि मैं किसी शिवानी को जानता तक नहीं? फोन की दूसरी तरफ से उस लड़की ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, सर, हमें आपकी फाइनेंशियल और दूसरे एसेट मैनेज करने के लिए हायर किया गया है। हमें आपकी सिक्योरिटी, पब्लिक रिलेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसी हर एक चीज को मैनेज करने के लिए हायर किया गया है। हमारे साथ रविश हीराचंदानी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग उनकी मौत के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना ईमेल चेक करें और अटैचमेंट में आपको एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट के हिसाब से अपनी और अपनी माँ के सभी डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें ताकि हम आपको हीराचंदानी फैमिली के ट्रस्ट के मेंबर के रूप में रजिस्टर कर सकें। फिर ध्रुव ने ईमेल चेक किया और वहां उसे किसी शिवानी की ओर से ईमेल आया था जिसमें उसने कुछ डिटेल्स मांगी थी। ध्रुव को शक हुआ, कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है या फिर ये कोई नया साइबर फ्रॉड तो नहीं है। ध्रुव ने उस लड़की से पूछा, मैं आपकी बातों पर विश्वास कैसे कर सकता हूं? उस लड़की ने जवाब दिया, सर, अगर आप हमारे साथ वर्चुअली कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो हमें अपनी टीम को आपके घर भेजना पड़ेगा और फिर आपके और हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने और अपने आई के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजता हूं। यह कहकर ध्रुव ने फोन कट कर दिया। फिर ध्रुव ने उस मेल को ध्यान से पढ़ा। उसमें जो एड्रेस दिया गया था वो किसी सिक्योरिटी कंपनी का था। ध्रुव ने इस कंपनी के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि कॉर्टिस कंपनी एक जानी मानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी थी जो बड़े बड़े सिलेक्टेड और बिजनेस टाइकून्स को अपनी सर्विसेज देती है। ध्रुव ने कंपनी के वेबसाइट पर शिवानी नाम की एम्प्लॉय के बारे में भी सर्च किया और उसे वहां एक नाम भी मिल गया। इन सब चीजों से साफ था कि वो लड़की उससे झूठ नहीं कह रही थी। ध्रुव ने अपने डिजिटल लॉकर से सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में अटैच किया और उसी तरह अपनी माँ और अपना अलग अलग फोल्डर बनाकर शिवानी को ईमेल कर दिया। आधे घंटे बाद ध्रुव को फिर से उसी नंबर से कॉल आया और दूसरी तरफ से उस लड़की जिसका नाम शिवानी था उसने ध्रुव से कहा, थैंक यू सर, हमने आपकी सारी डिटेल्स के बेसिस पर आपको और आपकी माँ को हीराचंदानी ट्रस्ट का मेंबर बना दिया है और अब आप अपनी सभी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज और एसेट्स एक्सेस कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टीज की सारी डिटेल्स मैंने आपको मेल कर दी है। आप प्लीज इस नंबर को सेव कर लीजिए और जब भी आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं। ध्रुव ने जवाब में ओके कह दिया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर ध्रुव ने अपने मेल में एक नए मैसेज को देखा जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज की सभी डिटेल्स थी। ध्रुव ने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें अपनी ईमेल अकाउंट को लॉगिन करके मैसेज को देखने लगा। ईमेल के साथ में एक एक्सेल डॉक्यूमेंट अटैच था। उसने उस डॉक्यूमेंट को खोला और वहां पर उसे अपने नाम से बहुत सारी चीजें दिख रही थी। वहां ढेरों कंपनियां थी जो उसके नाम से इंडिया और उसके बाहर चल रही थी। इसके अलावा उसे बहुत से शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी में बैलेंस और कई बैंक में जमा पैसे मिले थे। उन सभी कंपनीज में उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था। मतलब साफ था कि वो जब चाहे तब उन कंपनीज को टेक ओवर कर सकता था। इसके अलावा वहां बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थी, जैसे कई अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, वेयरहाउस, विलास। वहां पर बहुत सी गाड़ियां भी थी, जिनमें से कुछ एंटीक थी और कुछ बिल्कुल नई। लिस्ट में लास्ट में सभी प्रॉपर्टीज का टोटल लिखा हुआ था जो 1500 करोड़ का था। ये सब प्रॉपर्टीज उसकी थी और इसके अलावा जो कुछ भी रविश हीराचंदानी ने अपनी जिंदगी में खरीदा था उसका आधा भी उसे दिया गया था। ध्रुव की मां को भी लगभग इतनी ही कीमत की प्रॉपर्टीज दी गई थी। उन दोनों को मिली हुई प्रॉपर्टीज को जोड़ दिया जाए तो करीब 5000 करोड़ रुपए के एसेट्स आज उनके हो चुके थे। ध्रुव की आंखें घूमने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है या उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो एक हकीकत है। ध्रुव को दोबारा शिवानी का कॉल आता है और वह उसे कहती है, आई होप सर
आपको आपकी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। कहानी में एक ट्विस्ट है जो मुझे आपको बताना होगा। हीराचंदानी ग्रुप के लीडर बनने के लिए फैमिली के हर मेंबर को इवैल्यूएशन से होकर गुजरना पड़ता है। ये एक एबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपकी बिजनेस स्किल्स का टेस्ट होता है। आपको हीराचंदानी ट्रस्ट की तरफ से 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और आपका टेस्ट है कि 1 साल में आप इस पैसे को जितना बढ़ा सके उतना बढ़ा कर दे। इन शॉर्ट, इन पैसे को आपको इन्वेस्ट करना होगा और अपना पूरा प्लान और स्ट्रेटेजी हीराचंदानी ग्रुप के कुछ सीनियर्स ऑफिशियल्स के सामने रखना होगा। जो मेंबर इस टेस्ट में पास होता है उसे लीडर बनाया जाता है। जो एसेट आपको दिए गए हैं वो आपके पिता के मरने के बाद आपको इनहेरिटेंस के रूप में मिले हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं या फिर इस टेस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। कुछ भी डिसाइड करने से पहले आप आपके पापा के लास्ट रिकॉर्डिंग वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो हमारे डेटाबेस में सेव्ड है, मैं आपको वो फॉरवर्ड कर रही हूँ। ध्रुव को एक और ईमेल आता है और उसमें एक वीडियो फाइल अटैच थी। ध्रुव के सामने वो मैसेज था जिसमें उसके पिता रविश हीराचंदानी ने उससे पहली और आखिरी बार बात की थी। ध्रुव यही सोच रहा था कि क्या उसे उस वीडियो मैसेज को देखना चाहिए या नहीं। बचपन से आज तक उसे अपने पिता की कमी महसूस होती थी, लेकिन वो इस बारे में अपनी मां से कुछ कहता नहीं था क्योंकि वो अपनी मां को दुख नहीं देना चाहता था। आखिरकार उन्होंने भी तो अपने पति को खोया था, इसलिए ध्रुव कभी अपने पापा के बारे में मां से कुछ नहीं कहता था। बचपन में जब वो किसी दोस्त को अपने पापा के साथ स्कूल जाते देखता था तो उसे याद आता था कि उसके पापा उसके साथ नहीं है। अब इतने सालों बाद ये जानकर कि उसके पापा जिंदा थे और उनके पास वो सभी रिसोर्सेस थे जिसे वो अपने बेटे से कांटेक्ट कर सकते थे, फिर भी उन्होंने एक बार भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही उसे कोई लेटर या मैसेज भेजा। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके पापा उससे इतना दूर हो गए थे। गुस्से में ध्रुव ने सोचा कि इस मैसेज को देखने से उसे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस मैसेज को देखना बेकार है। ये सभी बातें तो उसे यही बता रही थी कि उसके पापा के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसके पापा के लिए उनका बिजनेस ज्यादा जरूरी था, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उनसे सभी रिश्ते तोड़ लिए। ध्रुव कंफ्यूज था कि वो क्या करे। फिर ध्रुव ने यह सोचा कि एक बार तो उसे ये वीडियो देखना चाहिए, तभी उसे ये समझ आएगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर उसकी मां और उसके पिता का रिश्ता कैसा था, क्यों उन दोनों ने डिवोर्स लिया और अलग रहने लगे, और क्यों उसके पापा ने उससे मिलने की कभी कोशिश नहीं की। सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो उसके इन सवालों का जवाब दे सकता था और वे थे उसके पिता। ध्रुव को इस बात पर पूरा यकीन था कि उसकी आई तो कभी उससे इस बारे में खुलकर बात न करेगी, लेकिन शायद उसके पिता उसे पूरा सच बता सके। ये सच उसे हर हाल में जानना था। उसके लिए उसे वो वीडियो मैसेज देखना ही होगा। ध्रुव ने शिवानी के भेजे हुए ईमेल के अटैच में सेव वीडियो फाइल को डाउनलोड किया और उसे अपने लैपटॉप में प्ले किया। वीडियो शुरू होते ही उसके सामने रविश हीराचंदानी आते हैं। वीडियो में उसके पिता बहुत वीक लग रहे थे। उनकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे बन गए थे और सर पर एक भी बाल नहीं था। चेहरे की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी और ये तस्वीर मीडिया में दिखाई देने वाली तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। कुछ कहने से पहले ध्रुव के पापा को खांसी आ गई और थोड़ी देर बाद जब उनकी खांसी ठीक हुई तब उन्होंने बोलना शुरू किया। ध्रुव, मेरे बेटे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूं, किस तरह तुमसे माफी मांगू। एक पिता के बगैर उसका बेटा कैसे रह सकता है। फिर भी मैं तुमसे दूर रहा, और वह भी उस समय जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे तुम पर गर्व है कि मेरे बगैर भी तुमने खुद को संभाला और अपनी आय का भी ख्याल रखते हो। मैं और तुम्हारी मां, हम दोनों को पता नहीं था कि हमारे मिलने से इतनी तकलीफें पैदा होंगी। हम दोनों ने फैसला किया था कि
अपना सब कुछ छोड़कर नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मेरे परिवार ने मुझे मजबूर कर दिया तुम्हें और तुम्हारी मां को छोड़ने के लिए। लेकिन मैं लड़ता रहा। मैंने अंत तक हार नहीं मानी। तुम्हें और तुम्हारी मां को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। कुछ समय बाद तुम्हारी मां का मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया और फिर उसने मुझसे अलग होने का फैसला किया। फिर मेरी फैमिली ने मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी कस्टडी के लिए केस फाइल कर दिया। उस समय तुम छोटे थे, इसलिए तुम्हारी कस्टडी तुम्हारी आई को मिली और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता था। जब मेरा और तुम्हारी मां का डिवोर्स हुआ तो उस ऑर्डर के मुताबिक मेरा तुमसे या तुम्हारी मां से कांटेक्ट करना मना हो गया था। इस वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया और तुम मेरे बगैर ही जीते रहे। मुझे पता है कि तुम्हारी आई ने मेरे बारे में तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहा होगा, क्योंकि वो भी मजबूर थी। मुझे इस बात का दुख हमेशा रहा है कि मैं अपने परिवार को नहीं देख सका। मुझे हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी मां की चिंता लगी रहती थी। अपना मन भरने के लिए मैं तुम्हारी एक्टिविटीज पर नजर रखता था और मुझे पता चलता रहता था कि तुम कैसे हो। ध्रुव के पिता बोलते बोलते फिर खांसने लगे और उनके पीछे से किसी ने उन्हें याद दिलाया कि इस हालत में उन्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, मुझे बोलने दो। अपने पिता की इस कंडीशन के बारे में ध्रुव को पता नहीं था और उसकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो इतना सेल्फिश कैसे हो गया? अपने मन के अंदर चल रही उधेड़बुन को एक तरफ रखते हुए उसने वीडियो मैसेज पर फोकस किया। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए ध्रुव के पिता ने कहा, मैं जो जीते जी नहीं कर सका, अपने मरने के बाद जरूर करूंगा। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हारी जगह हीरा चंदानी परिवार में होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिनके बारे में तुम्हें इस वीडियो को देखने से पहले पता चल गया होगा। मेरे बेटे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहोगे वो हासिल करोगे। जिस तरह मुझे तुमसे और तुम्हारी मां से प्यार था, इसी तरह हीरा चंदानी ग्रुप से भी बहुत लगाव है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस बड़े एम्पायर में कुछ बदलाव ला सकूं और इन्हीं के चलते आज मेरी ये हालत है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें लीडर बनना है या नहीं, लेकिन इस पर तुम्हारा हक है। अगर तुम इस परिवार में आते हो तो बहुत सी चीजें बदल सकती है और हमारा हीरा चंदानी ग्रुप एक बार फिर से उसी तरह डेवलप कर सकता है जिस तरह मैंने अपने पिता से सुना था। इस वक्त मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें अपना और अपनी मां का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहते कहते एक बार फिर से ध्रुव के पिता को बहुत जोर से खांसी चलने लगी। ये सच जानने के बाद ध्रुव क्या कदम उठाएगा? क्या वो हीरा चंदानी ग्रुप का लीडर बनने के लिए इवैल्यूएशन असेसमेंट टेस्ट में हिस्सा लेगा या फिर हमेशा के लिए हीरा चंदानी ग्रुप से अपना नाता जोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए।